नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का कादरी। महीने के पहले ही दिन आम आदमी और व्यापारियों की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बम फूटा है। 1 जून से यानी कि आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 53 रुपए 50 पैसे तक का भारी इजाफा कर दिया गया है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 3113 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं कोलकाता में ये 3255 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ और मुंबई में भी देखिए रेट अब इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बढ़ोतरी का सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ेगा। रेस्टोरेंट का खाना, सुबह की चाय, नाश्ता, शादियों में केटरिंग सर्विस अब और महंगी होने वाली है। इतना ही नहीं, बिना एड्रेस प्रूफ के मिलने वाला 5 किलो का छोटू यानी FTL सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा होकर अब 821 रुपए 50 पैसे का हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बस 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 339 रुपए पर स्थिर हैं। महंगाई के इस चौतरफा वार से बाजार का बजट पूरी तरह बिगड़ने वाला है और आज इसी पर बात करेंगे। राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गगन सागर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी। अब जिस तरीके से पहले हमने देखा पेट्रोल, डीजल, CNG के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े, अब FTL सिलेंडर के दाम, कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है और भारी बढ़ोतरी हुई है। किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है, इस कदर महंगाई बढ़ रही है? जी बिल्कुल सविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज से जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके रेटों में इजाफा हुआ है और कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 60 रुपए के करीब जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही जो FTL सिलेंडर है जिसको हम छोटू सिलेंडर भी बोलते हैं, जो 5 किलो का जो सिलेंडर होता है उसको अधिकतर प्रवासी मजदूर यूज करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो 11 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ऐसे में जो मजदूर वर्ग है सबसे ज्यादा दिक्कत उनको सामने आएगी, क्योंकि जो FTL सिलेंडर होता है इसमें ID की जरूरत नहीं होती और इसको कोई भी आदमी परचेज कर सकता है। तो ऐसे में सरकार के जो कंपनियां हैं, पेट्रोलियम कंपनियां, उनके द्वारा इसके रेटों में इजाफा किया गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं महंगाई हुई है। हमारे साथ से स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम शहर के अंदर मौजूद हैं। गैस के दामों में वृद्धि की है, जो FTL सिलेंडर है कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के काम आता है, तो उसमें रेट में इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मानते हैं इजाफा हुआ है। काफी ये गरीब परिवारों को परेशानी हो रही है। ये मोस्टली ये लोग रखते हैं, जैसे यहाँ किराएदार रह रहे हैं, कोई मजदूर वर्ग है, ये सब रखते हैं इन सिलेंडर को। पर फिर भी मोदी जी हम सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है, सभी को पता है, और उससे पूरे देश को कहीं ना कहीं परेशानी है। फिर भी वो हमें ये सब चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, सभी के दाम बढ़ रहे हैं, पर फिर भी हमें ये सब चीजें उपलब्ध तो हो रही है ना। तो इसमें हम जैसे सक्षम वर्गों को भी सरकार का बल्कि साथ देना चाहिए। ऐसे जो संकट से देश जूझ रहा है, तो उस संकट में हमें साथ देना चाहिए, हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए। और जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं उनसे संतुष्ट भी हैं। पर ये मानते हैं कि आम वर्ग को इसका असर हो रहा है, पर हो सकता है धीरे धीरे इस चीज में अच्छा ही बढ़ोतरी हो जाए। भाई कम भी हो सकते दाम, तो अब जो काम हो रहा है उसमें हमें सरकार का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे सिलेंडर है उसमें भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर है जो ब्याह शादी के अंदर यूज होते हैं, उसमें भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। देखो जी, मेरा मानना है कि मजदूर वर्ग को देखो दिक्कत तो होती है, लेकिन अब आयात निर्यात में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मोदी जी ने इनका रेट किया है। उसमें देखो आगे मोदी जी ने अब रेट बढ़ाया, तो उसमें आगे जाकर कुछ कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है, जनता को परेशानी होगी तो उसके बारे में भी सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिए, पब्लिक को परेशानी हो रही है तो इसको आगे जाके सही भी करें, ठीक है। लेकिन मजदूर वर्ग में ऐसा है कि उन बेचारों को थोड़े से मजदूरी करनी पड़ती है, उनको दिक्कत होती है। लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बारे में आगे जाके मोदी जी सोचेंगे, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और देखो जी, जो आयात निर्यात में जो परेशानियां हो रही हैं उससे मोदी जी भी परेशान है और देश भी परेशान है। इसीलिए आप उनके साथ संतुलन बना के रखिए, अच्छा ही होगा आगे चल के। धन्यवाद जी। बिल्कुल, हमारे साथ और भी महिलाएं, क्या कहना चाहेंगे? जो 5 रुपए की बढ़ोतरी, 10 रुपए की जो बढ़ोतरी छोटे सिलेंडर में की है,
और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें भी 50 रुपए से अबाउ जो 60 रुपए अब पहले 70% था, अब वो 100 हुआ है, तो उससे गरीब परिवारों को और इनको परेशानी हो रही है। तो हम सरकार के साथ हैं। जी बिल्कुल, ये थी महिलाएं जो बता रही थी लगातार कहीं न कहीं मजदूर वर्ग जो है उनको बिल्कुल इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही जो शादी ब्याह में कॉमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं तो उसके दामों में भी 60 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है, तो कहीं न कहीं बजट में जो प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस समय जो तेल कंपनियां हैं, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, वो कहीं न कहीं घाटे में चल रही थी। उसकी वजह से पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस के दाम जो बढ़ाए हैं, तो इस समय कहीं न कहीं जो युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका का, उसकी वजह से इस तरह के हालात जो है वो देश में बने हुए हैं। लेकिन फिर भी साफ तौर पर इनका कहना है कि हम मोदी जी के साथ हैं, जो रेटों में इजाफा हुआ है उसको भी वहन करेंगे। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। गगन, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं? एक एक कर अब सभी पे देख रहे हैं हम इजाफा हो रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी हो, दूध के दाम बढ़े, एफटीएल सिलेंडर के दाम, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हाँ बिल्कुल जविष्का, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, ताकि इस बढ़ती महंगाई को लेकर जो है भी एक निराशा देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजलों के दामों में जब इजाफा हुआ था तो अनुमान लगाया जा रहा था कि सिलेंडरों के दाम भी जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में इजाफा तो देखिए देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ अनुमान जो लगाया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर जो यूज करते हैं उनके दामों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। उनके दामों में इजाफा देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या कोई जहां पर भी लोग जो रेडी लगाते हैं और कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं, तब वहां पर खाने की चीजें जो है अब और महंगी मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ जो है जो लगा देखिए, जब भी पेट्रोल डीजलों के दामों में या सीएनजी के दामों में इजाफा होता है तब चीजें जो है महंगी होती है और महंगाई की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। और ऐसे में अब जो लोग जो है कुछ लोगों का कहना है कि अब वो बाहर के खाने से अब बचने का काम जरूर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाहर अगर रेस्टोरेंट में कि ज्यादातर जो कमर्शियल सिलेंडर जो यूज होते हैं वो अधिकतर जो है होटल्स या रेस्टोरेंट्स में होते हैं। और जो मजदूर वर्ग है, कह सकते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूरी कर जो है अपना घर चलाते हैं, उनके लिए भी जो छोटा वो भी महंगा मिलता है नजर आएगा। तो कह सकते हैं कि महंगाई की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी। और अभी अनुमान जो लगाया जा रहा है कि घरेलू गैस भी जो है इजाफा देखने को मिल सकता है। सीधा तौर पर आम जनता की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी चीजें पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ते हैं तो तमाम जो चीजें हैं रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी मिलती हुई नजर आती है। और ऐसे में देखिए इसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि जो ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, पेट्रोल डीजलों के दाम जो है लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है गैस कंपनियों को भी रेट के दाम जो है बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अभी आम जनता का यही कहना है जब इसका कि इनका सीधा असर जो है जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाजार में जो है खाने पीने की चीजें भी अब महंगी मिलती हुई नजर आएगी। जो रेडियो पर लोग जो फास्ट फूड खाते थे या रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए चले जाते थे, तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है वो उनके दामों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। और अभी इस तरीके से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। जी चविष्का, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर तो काफी ज्यादा इस चीज में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले, लेकिन मजदूर वर्ग का अगर हम जिक्र करें, एफटीएल सिलेंडर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं, छोटू सिलेंडर जिसको कहा जाता है, और लोग आम रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। आपने देखा कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है कि कई बार ब्लैक में जिस तरीके से गैस मिलती है, कई तरीके की खबरें सामने आती हैं। अब ऐसे में अगर इस तरीके से कोई मजदूर सिलेंडर लेता है तो उसको और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। या तो फिर आप जिस तरीके से छोटू सिलेंडर मिलते हैं गगन, अगर उसमें 11 रुपए का इजाफा हुआ है तो इसके बाद से मजदूर वर्ग का क्या कुछ कहना है, कैसी प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है? क्या उनको लग रहा है कि वाकई इतना जो इजाफा किया गया है वो जैसे अमेरिका का और ईरान का युद्ध चल रहा है उस बीच ठीक है, या फिर महंगाई लग रही है उनको बढ़ती हुई? गगन,
बिल्कुल। जब इसका देखिए कुछ मजदूरों से हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना है कि लगातार जो है गैस सिलेंडरों के दाम, पहले भी कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़े थे। और देखिए दिहाड़ीदार मजदूर कोई बंदा है अगर जो अपना सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करता है और कहीं ना कहीं सोचता है कि वो अच्छा खाना खुद अपने हाथों से बनाकर जो है पैसे की बचत कर सके, इसलिए जो है अपना खाना बनाता है और छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल जो है करता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कह सकते हैं कि गैस सिलेंडरों के दामों में जो छोटे सिलेंडर है उनमें इजाफा हो रहा है। कई बार जो है ब्लैक में भी सिलेंडर जो है बेचे जाते हैं। तो सीधा तौर पर कह सकते हैं कि सिलेंडरों के दामों के बढ़ने की वजह से जो है मजदूर वर्ग परेशान जरूर होता है नजर आएगा, क्योंकि महंगे दामों पर मिलेगा तो उसके आम जनजीवन पर उसका बजट जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अभी देखिए अभी कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनमें भी इजाफा जो है हो सकता है। तो ऐसे में महंगाई की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में जो इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से मुख्य कारण अमेरिका और ईरान का युद्ध ही है। और ऐसे में महंगाई, देखिए महंगाई की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। तमाम जो चीजें हैं वो महंगी मिलती हुई बाजारों के अंदर मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मजदूर वर्ग है चाहे सामान्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है समय जरूर। फिलहाल कह सकते हैं कि आज 1 जून से जो है कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर भी घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। चविष्का, बिल्कुल ठीक है, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए राजीव सुल्तानिया लगातार हमारे साथ कनीना से बने हुए हैं। अब राजीव, आपने जिन महिलाओं से बात की उनकी तरफ से तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो वॉर हो रहा है उसके बाद से आर्थिक संकट सभी कंट्रीज पर है और भारत पर भी देखने को मिल रहा है, जिसका असर अब महंगाई के रूप में बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि आने वाले अब बीते कुछ महीनों का हम जिक्र करेंगे, तमाम कंट्रीज में रेट बढ़े, चाहे वो फूड पर हो, पेट्रोल डीजल पर हो, सीएनजी पर हो और तमाम चीजों पर हो, लेकिन भारत में असर नहीं देखने को मिला। लेकिन अब हम देख रहे हैं मई के महीने में काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो क्या सरकार द्वारा लिया जा रहा है ये कदम, क्या इसको माना जा सकता है कि पहले एकदम से लोग पैनिक ना हो इसलिए महंगाई नहीं बढ़ाई गई, अब धीरे धीरे अगर महंगाई बढ़ाई जा रही है तो आने वाले और समय में और चीजों पर महंगाई बढ़ती नजर आएगी? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो एफटीएल सिलेंडर है इसके द्वारा तेल जो कंपनियां हैं उसने 10 रुपए की वृद्धि की गई है, क्योंकि ये सब कुछ ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले $70 प्रति बैरल के दाम जो कच्चे तेल के थे, लेकिन इस समय हम बात करें तो वो $100 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। वही पेट्रोलियम मंत्री के सचिव का जो पीछे बयान आया था तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, अभी जो पीछे तेल कंपनियों ने जो दाम बढ़ाए हैं उससे पहले सरकार को का कहना था कि तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए प्रति दिन का घाटा था। अभी जो पीछे पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में, सीएनजी के दामों में वृद्धि की गई थी, उसके बावजूद भी अभी फिलहाल जो पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सचिव है उनका कहना है कि 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा आज भी तेल कंपनियों को हो रहा है। क्योंकि इतनी बढ़ोतरी होने के बावजूद भी हम बात करें तो तेल कंपनियों को फिलहाल सचिव के द्वारा जो पेट्रोलियम मंत्री सचिव हैं उनकी तरफ से बयान था कि 600 करोड़ रुपए का घाटा रोजाना का अब भी है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो रेट हैं अभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में और भी वृद्धि जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार के द्वारा धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी व घरेलू गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है। अभी जो ताजा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के अंदर 52 रुपए की वृद्धि की गई है, इससे पहले सीएनजी के अंदर वृद्धि की गई थी, उससे पहले पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि की गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो है तेल कंपनियों की ओर से जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसका असर जो है आम आदमी को जरूर देखने को मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं लगातार जो है वो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे कई चीजें प्रभावित होती हैं, क्योंकि अधिकतर चीजें ट्रांसपोर्ट से आती हैं। और जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो उससे ट्रांसपोर्ट के रेट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे और रेट बढ़ने से महंगाई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दूध के दाम भी बढ़ेंगे, सब्जी के दाम भी बढ़ेंगे, तो आम वर्ग जो है वो प्रभावित होगा। अभी जो एफटीएल छोटो सिलेंडर के ऊपर जो 10 रुपए बढ़ाए हैं, इसको प्रवासी मजदूर अधिकतर प्रयोग करते हैं। प्रवासी मजदूर जब कहीं दूसरे शहर के अंदर जाके रहते हैं तो कहीं ना कहीं अभी उनकी 5 किलो के जो गैस का सिलेंडर है उसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो उनकी जेब के ऊपर काफी प्रभाव देखने को मिलेगा।
इससे सिलेंडर के दाम पे नहीं है। इसके अलावा बहुत सी चीजें वो जो यूज करते हैं, जैसे दूसरी चीजें ट्रांसपोर्ट के जरिए में महंगी हुई है, सब्जी महंगी हुई है, फल महंगा हुई है, कहीं ना कहीं अनाज महंगा हुई है। तो आम आदमी जो गरीब आदमी है उसकी दिनचर्या पर बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार के द्वारा जो रेटों में इजाफा किया जा रहा है उससे काफी परेशानी जो है बिल्कुल उनके सामने आ रही है। लेकिन सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सब चीजें उन्होंने अडोप्ट करनी पड़ेंगी और माननी पड़ेंगी। बिल्कुल, तो महंगाई की मार लगातार लोग झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजीव, लौटूंगे आपके पास। पंकज कंबोज भी हिंदी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट बढ़ गए हैं। FTL जो छोटू सिलेंडर जिसको कहा जाता है वो भी 11 रुपए प्रति महंगा हो गया है। क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है? क्या लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं इस महंगाई को, या फिर देखा जा रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं? बिल्कुल साधना, जिस तरीके से LPG कॉमर्शियल सिलेंडर के 42 रुपए और 5 किलो वाले के जो 11 रुपए अभी रेट बढ़े हैं, ऐसे में जो घरेलू महिलाएं हैं उनको इस चीज को लेकर के इस समय बातचीत करती नजर आ रही है। और इसी जो रेट बढ़े हैं उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, घर पर कितना असर पड़ेगा, जो घरेलू सामान है वो क्या उनके रेट जो है बढ़ेंगे। महिलाएं इस चीज को लेकर के बातचीत कर रही है, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। एक बार क्या नाम है जी आपका? रजनी। क्या कहेंगी अभी जो LPG के रेट बढ़े हैं, क्या मानती? सारे रेट बढ़ चुके हैं और देखो जी कितना महंगाई हो चुकी है। देखो अब रसोई पे भी इसका असर पड़ेगा और सिलेंडर भी कितना महंगा है और 45-40 दिन के बाद सिलेंडर मिलता है। ये देखो जो रेडी वाले होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, सारों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं जी। इसको ये जो गरीब है ना, जो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ये सब, कि भाई इतनी महंगाई कहाँ जाएगी जी, आगे कैसे गुजारा होगा गरीबों का, कैसे अपना वो मतलब वक्त की रोटी खा पाएंगे। तो क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से LPG के दाम बढ़े और आगे जो खाद्य सामग्री है उनके भी दाम बढ़ सकते हैं? हाँ जी, जब LPG के बढ़ चुके हैं तो आगे इनके भी बढ़ाएंगे सरकार, तो इन पे कम रोक लगानी चाहिए सरकार को। क्या लगता है आपकी जेब पर कितना असर इस महंगाई को लेकर के पड़ेगा? बहुत सारा असर पड़ रहा है जी। जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है जी उनके पास तो बहुत सारा असर पड़ेगा जी इसका। बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। देखिए साधना, बताना चाहूंगा जो महिलाएं ऐसे में स्वाभाविक सी बात है इस चीज को लेकर के विचार विमर्श करती नजर आ रहे हैं कि आगे जो अपना जीवन है वो कैसे यापन करेंगे और पूरे महीने का जो खर्च है वो कैसे उठाएंगे। और माता जी क्या कहेंगी आप इस चीज को लेकर के, क्या रेट बढ़ रहे हैं जो इतनी महंगाई आ रही भाई, चूल्हे पर रोटियां पोवा, गैस नहीं मिलते, इतने महंगाई करते कहाँ थे गरीब बंदे, कहाँ थे वो भरवावा है। ये भी इतनी महंगा जैसे नहीं है अभी जो हम सिलेंडर भरवा ले इतना वो कर लवा, दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहे यार, इसको कम करो भाई। कितना असर पड़ रहा है आप लोगों? बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है इसमें। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? भाई हम तो नहीं सोचा है महंगाई कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाँ जी। तो बिल्कुल साधना, देखिए महिलाएं हैं और बताती नजर आ रही है कि जिस तरीके से रेट है उनसे इनकी जेब पर और घर पर जो है खासा असर इस समय देखने को मिल रहा है। साधना, बिल्कुल, देखिए एक पंकज सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हम लोग घरेलू गैस सिलेंडर का जिक्र करें तो पहले जिस तरीके से महीने में आमतौर पर सिलेंडर मिलता था, अब उसमें भी उसके जो दिन है उसमें इजाफा किया गया कि आपको 32 दिन 36 दिन पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी महिलाओं से पूछे कि क्या उनको इस चीज में भी कोई समस्या हो रही है, क्योंकि अब कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, इससे पहले घरेलू सिलेंडर है उसमें भी कई सारी चीजों को देकर बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल, मैं एक बार बात करने का प्रयास। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से पहले जो सिलेंडर है वो 20 से 22 दिन में मिल जाता था और 45 दिन में अभी मिलता है? सर हमें बहुत दिक्कत आ रही है इसमें, क्योंकि देखो अब शहर में रहते हैं तो चूल्हा तो कहाँ, लकड़ियां भी नहीं मिलती, ना कोई इंधन है जैसे कि भाई हम उस पे रोटी बना सके। तो अब सिलेंडर जैसे वो लगते थे तो एक में गुजारा करना पड़ता है, देखना पड़ता है चाहिए कि हाँ सिलेंडर जल्द से जल्द मिलना चाहिए हमें। जैसे 45 दिन की जगह हमें जैसे 15-20 दिन में ही मिलना चाहिए सिलेंडर। से जो है आपूर्ति हो जाएगी और घर का काम चल जाएगा। हाँ जी, पूर्ति हो जाएगी और घर का काम भी चलेगा जी, और अच्छे से मतलब जो घर जा रहा है वो भी चलेगा जी। देखो यही है
शहर में बिल्कुल। रहने तो का ये पंकज, कहीं ना अकाउंट कहीं लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने रही। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, सुना आपने कुछ महिलाएं जो पंकज के साथ मौजूद रही, उन्होंने काफी साफ तौर पर ये जाहिर किया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई से वो काफी परेशान है। लेकिन जिन महिलाओं से आपने बातचीत की, उनका मानना ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद परेशान है, देश के लिए परेशान है और कंट्रीज में रेट बढ़ रहे हैं। इस कंट्री में अगर भारत में भी रेट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ लोग मान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर अभी है। जी बिल्कुल सविस्का जी, साफ तौर पर महिलाओं का यही कहना था कि हम इस बात को मान रहे हैं कि लगातार रेटों में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले एलपीजी के जो घरेलू सिलेंडर थे उसके दामों में भी इजाफा हुआ था और अभी जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उनमें भी इजाफा देखने को मिला। तो ऐसे में आम आदमी का जो जीवन है वो बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर उन महिलाओं ने यही बताया कि इस समय जो इस तरह के जो रेट बढ़ रहे हैं वो ईरान और अमेरिका की जो युद्ध हो रहा है और उसकी वजह से जो गैस बाहर से आती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बढ़ोतरी की जा रही है भारत में वो बहुत ही कम रेट बढ़ाए जा रहे हैं। यदि हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां ज्यादा रेट जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह के जो हालात हैं वो सरकार के द्वारा बिल्कुल निपटे जा रहे हैं, क्योंकि जो तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन का जो घाटा हो रहा था तो उस वजह को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि की थी। लेकिन आज भी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज के दिन रेट बढ़ाए जाने के बाद भी 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा बहुत जरूरी था, तब ही ये रेटों में इजाफा किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं से आम आदमी का जो जीवन है वो जरूर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लगातार रेटों में इजाफा होने से जो गरीब मजदूर वर्ग है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आजीविका चलाने के लिए इतनी मेहनत मजदूरी करके वो पैसा कमाता है। तो उसके जो खर्चे हैं, जैसे उसका खाद्य पदार्थ जो खरीदता है, अनाज खरीदता है, दूध खरीदता है, सब्जी खरीदता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी महंगाई बढ़ने से उनकी जो दिनचर्या है वो काफी प्रभावित हो रही है। लेकिन फिर भी इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जितनी वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है उसको हम वहन भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी था, तब ही इतने रेटों में इजाफा किया गया है। क्योंकि लगातार पीछे हम देख रहे थे कि सरकार के द्वारा बयान दिया गया था कि जो पहले जो कच्चे तेल के जो दाम थे वो युद्ध शुरू होने से पहले $70 प्रति बैरल थे, और आज के हम बात करें तो तेल जो यहाँ पे आ रहा है $100 प्रति बैरल के कच्चे तेल के दाम हो गए। तो ऐसे में जो $30 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई गई है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को अपने इन रेटों में इजाफा करना पड़ रहा है। वो धीरे धीरे करके जो इजाफा किया गया है इससे काफी जो प्रभावित लोग हो रहे हैं उनकी दिनचर्या एडजस्ट होने में बिल्कुल जरूर समय लगेगा। लेकिन सरकार के द्वारा हाल ही में पहले हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई थी। अभी कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसमें ₹52 की वृद्धि की गई है। वही जो छोटा सिलेंडर है एफटीएल सिलेंडर, जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो प्रवासी मजदूर जिसको यूज करते हैं, उसमें भी ₹11 की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जो मजदूर वर्ग है सबसे ज्यादा वो प्रभावित होगा। जी बिल्कुल देखना होगा राजीव की जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं, आगे क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और पंकज जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है। एफटीएल सिलेंडर जिसको छोटू सिलेंडर कहा जाता है उसमें भी ₹11 बढ़ गए हैं।